शुरुआत में जब गलवान घाटी की घटना के बाद भारतीय सरकार चाइना के खिलाफ एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही थी, जैसे कि 224 चाइनीज ऐप्स को बैन करना हो या चाइनीज एफडीआई और निवेश पर लगाम लगानी हो, उस वक्त इस चीज का चाइनीज मीडिया ने खूब मजाक उड़ाया था और कहा था कि भारतीय सरकार के इस तरह के फैसलों से चाइना को कोई भी आर्थिक नुकसान नहीं होने वाला और इससे उल्टा भारतीयों को ही नुकसान होगा। इसी के साथ जब फेस्टिवल सीजन पर बॉयकॉट चाइनीज गुड्स अभियान अपने चरम पर था और कई भारतीय लोग चाइनीज सामान का बहिष्कार करके स्वदेशी विकल्प को अपना रहे थे, जिसमें चाइनीज लाइटों की जगह गोबर के दियों को जलाना भी था, उस वक्त भी चाइनीज मीडिया ने भारत के बॉयकॉट चाइनीज गुड्स अभियान और गोबर के दियों का खूब मजाक उड़ाया था और ये दलील दी थी कि चाइना दिवाली पर इतना एक्सपोर्ट नहीं करता जितना वो क्रिसमस पर करता है। लेकिन अब जो दिवाली के बाद चाइना से खबरें निकल कर आ रही हैं, उनसे ऐसा लगता है कि मोदी सरकार का तीर बिल्कुल सही निशाने पर बैठा है। दरअसल मोदी सरकार ने चाइना की एफडीआई पर लगाम लगाकर पीएलआई स्कीम और कई आर्थिक सुधार किए हैं, जिनसे एक तरफ चाइना के निवेशकों को जहां भारी नुकसान हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे देश के निवेशक भारतीय स्टार्टअप्स और अर्थव्यवस्था में खुलकर निवेश कर रहे हैं। भारतीय सरकार के चाइनीज इन्वेस्टर्स और चाइना के प्रति सख्त रुख को देखकर चाइनीज मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स पर चाइना के नेशनल स्ट्रेटेजी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने एक आर्टिकल छापकर भारत से गुहार लगाई कि भारत को अब ऐसे आर्थिक फैसले नहीं लेने चाहिए जिनसे भारत और चाइना दोनों ही देशों को नुकसान हो। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक पिछले साल 2019 में 1000 चाइनीज कंपनियों ने भारत में लगभग $8 बिलियन तक का निवेश किया था। लेकिन इस साल भारत ने चाइना के निवेशकों के लिए नए और कड़े एफडीआई नियम लाकर निवेश करना बिल्कुल मुश्किल कर दिया है, जिससे चाइना और भारत दोनों ही देशों की कंपनियों को नुकसान होगा। भारत के नुकसान की बात करें तो आज के समय जब चाइनीज निवेशक बिल्कुल कम हो गए हैं, तो पश्चिमी देशों के निवेशक भारतीय स्टार्टअप्स और इकोनॉमी में खुलकर निवेश कर रहे हैं, जिसकी बदौलत भारतीय एफपीआई, एफडीआई और फॉरेक्स रिजर्व्स हर हफ्ते लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। इसलिए भारतीय सरकार के चाइनीज एफडीआई के फैसले से भारत को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन चाइनीज निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से चाइना बौखला गया है। चाइनीज मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक दोनों देशों की आबादी 100 करोड़ से ज्यादा है और इसका फायदा दोनों ही देशों को एक दूसरे से उठाना चाहिए और चाइना चाहता है कि भारत भी चाइना की तरह तेजी से तरक्की करे। ग्लोबल टाइम्स ने भारत पर यह आरोप लगाया कि चाइनीज कार्गो शिप्स और कंटेनर्स को इंडियन पोर्ट्स पर आसानी से कस्टम क्लियरेंस नहीं मिल रही है और चाइनीज कंपनियों के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल कर दिया जा रहा है और साथ में भारत ने आरसीईपी डील यानी कि 15 देशों के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भी हिस्सा नहीं लिया। चाइनीज थिंक टैंक के मुताबिक इन सभी फैसलों से चाइना को तो नुकसान उठाना पड़ेगा ही, लेकिन भारत को भी इसका भारी नुकसान होगा। इसलिए भारतीय सरकार को अपने फैसले बदलने चाहिए, खासकर एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाला निर्णय, ताकि चाइनीज इन्वेस्टर्स यानी कि निवेशक भारत में आसानी से निवेश कर सकें। वैसे चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर रोक को लेकर भारत में भी दो राय हैं, लेकिन इससे भारत को बेशक चाइनीज कंपनियों से थोड़ा कम निवेश मिलेगा, मगर इस चीज से ये तो सुनिश्चित होगा कि चाइनीज भारत से ही पैसा कमाकर बॉर्डर पर हमारी सेना के खिलाफ इसका इस्तेमाल तो नहीं कर पाएगा। खैर, आपको क्या लगता है कि चाइनीज इन्वेस्टर्स को अपनी अर्थव्यवस्था में पहले जैसी निवेश करने की खुली छूट देनी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।